मसीह यस्सु में हम सब अपने सरों को झुकाएं, जितने विवर सुनने वाले हैं, और वो खुदा की हजूर अपने आप को ढेल दे और अपने सरों को झुका ले। मेहरबान खुदा, प्यार के बड़े यस्सु, हम तेरे पास आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे तज़ीम के लायक तो सा और कोई मबूद नहीं है। जो अपने मकाशफ़े प्यारे खुदा के अपने लोगों पर खोलता है, मैं तेरे इन मकाशों के लिए मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ कि तू ही भला खुदा है, तुझसा और कोई नहीं है। मैं पूरे प्यारे खुदा के इसराइल के 12 कबीलों पर, उनकी सारी नस्ल पर तेरी ख़ास बरकत को मांगता हूँ। और जितने आज इस कलाम को सुने, इस कलाम पर गौर करें और अपने आप को दलेर और आसूदा करें, तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आओ प्यारे खुदा के हम सब मिलकर तेरे हजूर जब झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तो हमारी ज़ुबान को प्यारे खुदा पाक साफ कर, अपने सराफीन से हुक्म करके सुलगता हुआ कोला हमारे लबों पर लगाए। हम सर से पांव तक पाक साफ हो जाए, अपनी तरफ से कुछ न कहे, जो कुछ तू कहे हम सुने और माने, उस पर अमल करें। तेरे ही नाम को ऊंचा और सरबुलंद करें, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। आओ मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत लिखा हुआ सहीफ़ा और उसका 66 बाब, उसकी 17 आयत से। आज हम इस कोरोना वायरस के बारे, जो दुनिया में ये चल रहा है और दुनिया इस कोरोना वायरस से खौफजदा है, क्योंकि ख़ास करके हमारे मसीही लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस से खौफजदा है कि जिन्होंने अपने चर्चों को ताले लगा दिए हैं, चर्च बंद कर दिए हैं और कोई भी बात ऐसी नहीं करते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, कूनियाँ मिलाकर खुदा के जलाल को, खुदा के कलाम को परगंदा करते हैं। क्योंकि खुदा ने तो भूसे के बारे कहा है कि जब भी मिलो एक दूसरे के साथ भूसे से मिलो, लेकिन हम भूसा छोड़कर, हाथ छोड़कर कूनियाँ इस्तेमाल करते कि हमारे जैसे के हाथ टूट चुके हैं। लेकिन ये बात नहीं समझते कि खुदा हमारा सच्चा है, हम खुदा के लोग हैं। आओ हम आज कोरोना वायरस के बारे सीखते हैं और इसके बारे हम अपने आप को तैयार करें। लिखा है उसके 66 बाब, उसकी 17वीं आयत में, जो बागों के वस्त में पीछे होने के लिए खड़े होते हैं, अपने आप को पाक और साफ करते हैं, जो सूअर का गोश्त और मकरूह चीज़ें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो वहम फना हो जाएंगे और वो उनके सब काम और उसके मंसूबे जानता हूँ। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बागों के वस्त में अपने आप को पाक और साफ करने के लिए खड़े होते हैं, ये बागों का मतलब क्या है कि हिंदू कल्चर की तरफ देख ले, दुनिया के कल्चर जितने भी मसीहियत से हटकर हैं, उन्होंने अपने दरख्तों को अपने रब बना रखा है, अपने आप को दरख्तों के पीछे खड़े होकर पाक साफ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपने रब को मानते हैं, लेकिन वो खुदा की बेहुरमती करते हैं। खुदा ने साफ अपने बंदा की मार्फत फरमा दिया है कि जो सूअर का गोश्त और मकरूह चीज़ें खाते और चूहे खाते हैं, वहाँ वही फना होंगे, वाहम वही फना होंगे। लेकिन हम मसीही क्यों डरते हैं? मकरूह चीज़ें कौन खाते हैं? ये कहाँ से वबा निकली है? चाइना से निकली है और चाइना से निकलकर दुनिया में फैली है। ये अगर हम कलाम का मतालिया करें, तो कलाम के बारे सीखें और कलाम को देखें, तो कलाम के अंदर हमें बहुत से वक़ात जो मिलते हैं, हमें दुनिया की हर एक चीज़ के बारे पता चलता है, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा और सादर है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम कोरोना वायरस से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि खुदा ने तो कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा का बेटा यीशु कहता है, जब वो हमारे साथ है तो हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हमारे दरमियान आता है तो हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने चर्चों को बंद कर दिया, अपने चर्चों को ताले लगा दिए,
मेरे अजीज़ों, खुदा का खौफ खाओ। बाहम ये उन्हीं पर मुसीबतें आएंगी जो खुदा के ऐन को नहीं मानते, जो खुदा के बेटे यीशु को नहीं मानते, उसका खुदा का बेटा कहने से कतराते हैं और कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है। लेकिन बाइबल बयान करती, खुदा खुद कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ये बाहम वबा उन्हीं पर आएगी। ये वबा क्यों उन पर आएगी? क्योंकि वो मकरूह चीज़ें खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। खरूज की अखबार की किताब में हमें खाने पीने के लिए खुदा ने मूसा की मार्फत हर चीज़ के बारे में बताया है और बताया है कि तुम्हारे खाने पीने की ये चीज़ें हैं कि उड़ने वाले परिंदों में से जो परिंदा चूंच के साथ उठाकर खाता है और जिसकी ऊपर वाली टांग है उससे तुम जबा करो और खाओ, लेकिन उनका खून ना खाना क्योंकि खून उनकी जान है। और आबी जानवरों में से जिसके गाल फटे हों और पर हों और छिलके हों उससे तुम खाओ, बकाया किसी को ना खाना। और जंगली जानवरों में से जो जुगाली करता हो उसके पांव चिरे हों उससे तुम खाना, बकाया किसी को ना खाना। लिखा है मूसा को खुदा कहता है इनको तो हरगिज़ ना खाना। ऊँट को इसीलिए वो जुगाली तो करता है लेकिन उसके पांव चिरे नहीं, वो तुम्हारे लिए मकरूह है, हराम है, क्योंकि तुम खुदा की मुकद्दस कौम, उसका शाही कहनों का फ़िरका, उसकी चुनी हुई कौम हो और इसी तरह उसकी ख़ास मलकियत भी हो तुम। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है शुतुरमुर्ग इसीलिए ना खाना क्योंकि उसकी ऊपर वाली टांग नहीं, वो भी मकरूह है, वो भी हराम है। खरगोश इसीलिए ना खाना कि उसके नाखून कुत्ते की मानद और बिल्ली की मानद है, उसे भी तुम ना खाना। और सुअर इसीलिए ना खाना कि वो जुगाली तो करता है और उसके पाँव तो चिरे हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता। इसी वजह से ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए मकरूह है। लेकिन खुदा कहता है कि मकरूह है। बहुत से लोग ऊँट भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं और इसी तरह बहुत से लोग शुतुरमुर्ग भी खाते हैं और चूहे भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, मकरूह चीज़ें खाते हैं। ये वबा उन्हीं ही पर आएगी, ये वबा हम पर नहीं आएगी क्योंकि हम खुदा के बरगज़ीदा और उसकी चुनी हुई कौम, शाही कहनों का फ़िरका है। क्योंकि हमें इन वबाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के घरों को ताले लगा दिए एक वायरस के डर से। जो गपले आप मारते हैं बड़े बड़े खात्मों, जो आप दुनिया की अंदर अपने आप को बड़े बड़े स्कॉलर बनाते हो और पैसे के पुजारी बन चुके हो, पैसे की इज्जत, पैसे के पीछे अपने आप को बेचते हो, खुदा के कलाम की आप बोली लगाते हो, आपसे डिमांडें पूछते हो। खुदा के कलाम की कोई डिमांड होती है? लिखा है कि तुम्हें मुफ्त मिला है तुम मुफ्त बांटो। लेकिन हम खुदा के कलाम की बोली लगाते हैं, इसकी डिमांड रखते हैं, लेकिन वबा हम पर भी आएगी और ये मुसीबतें हम पर भी आ सकती हैं। तौबा करो, खुदा के करीब खालिस दिल से आओ और पैसे को ना जानो, खुदा के कलाम को जानो। अगर हम इसी 66 बाब का मतालिया करते हैं और इसके हम तीसरे बाब को देखते हैं, या इस तीसरे बाब के अंदर लिखा है कि जो गरीब और शिकस्ता दिल है, जो मेरे कलाम से डरता और कांपता है, मैं उसी पर निगाह करूँगा। लेकिन दौलतमंदों पर खुदा निगाह नहीं करता। दौलत का पीछा छोड़े, कोरोना वायरस से डरना मत डरो और इससे डरना छोड़ दो, लेकिन अपने चर्चों को खोलो, खुदा के कलाम की बीजगारी करो और रूहों को बचाओ। पता चले कि हमारा खुदा जिंदा है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। इस पैगाम को जिस किसी ने भी सुना है और ये यशाया 66 बाब उसकी 17 आयत से पढ़ कर देखे और खुदा आपको बरकत देगा। और खुदा आपके साथ हो। पास्टर रफीक भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ओकाड़ा,
मुकम्मल तौर पर मेरी मिनिस्ट्री का नाम है फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल वामा USA इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी मदद करे, दुआ करें। खुदा उन सुनने वालों को बड़ी बरकत देना, इनके घरानों को, इनके बच्चों को अपने हाथ में रखना और इनके जहनों को, सोचों को अपनी तरफ मतवज्जा कर, खौफ की रूह इनसे निकाल कर अपना जलाल ज़ाहिर कर। और मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो वबा फैली है, हम उन वबाओं पर, उन घरों पर, उन तमाम इसराइल के कबीलों पर तेरे लहू की बाढ़ लगाते हैं। हम बछड़े की, बर्रे की बाढ़ नहीं, हाँ उसके खून की नहीं, बल्कि तेरी बाढ़ लगाते हैं, तेरे खून की बाढ़ लगाते हैं। अपना फरिश्ता खैमाजन कर और इस कोरोना वायरस को मार के दूर कर। बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन।